जय हिंद। बुद्धा क्लासेज कप्तानगंज में आपका स्वागत है। जो छात्र रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं या तैयारी में आना चाहते हैं, देखिए जब रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी का अनाउंस हुआ था या धीरे धीरे चर्चा हो रहा था कि रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है, उस टाइम ये कहा गया था कि रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी है टोटल 32,000 है। बाद में एक नया नोटिफिकेशन निकल करके आया और इसी 32,000 को बढ़ा करके 58,242 कर दिया गया। 58,242, यानी कि सबसे खुशी की बात यह है, पहले ये बोला गया था कि रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी 32,000 प्लस है, लेकिन जब नया नोटिफिकेशन आया तो इस नोटिफिकेशन में 32,000 को बढ़ा करके 58,242 पोस्ट कर दिया गया। तो ये बहुत खुशी की बात है कि जो बच्चे क्लास 10th किए हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं और जो ITI किए हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं। इसमें कहीं से भी ये नहीं लिखा गया कि जो बच्चे क्लास 10th और ITI किए हैं तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो आप ITI नहीं किए हैं, केवल हाई स्कूल भी किए हैं, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। आइए इसके बारे में, आयु सिलेबस के बारे में हम डिटेल से बताते हैं। पहले ये वैकेंसी था कि 32,000 टोटल वैकेंसी है। 32,000 को बढ़ा करके टोटल जो वैकेंसी था 58,242 वैकेंसी अनाउंस कर दिया गया है। जो बच्चे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए अवसर है कि पहले ये वैकेंसी 32,000 था, इसको बढ़ा करके 58,242 पोस्ट कर दिया गया है। रेलवे ग्रुप डी के क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं कि रेलवे ग्रुप डी में क्वालिफिकेशन कौन कौन सा है, तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि रेलवे ग्रुप डी का जो नोटिफिकेशन आया था 2019 में, ध्यान से सुनिएगा, रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी आई थी 2019 में, इसमें यह तय किया गया था कि रेलवे ग्रुप डी में वही बच्चे फॉर्म भरेंगे जो हाई स्कूल पास हैं और ITI भी पास हैं। हाई स्कूल तो होना ही चाहिए, ITI भी होना चाहिए, लेकिन लड़कों के विरोध प्रदर्शन के कारण रेलवे बोर्ड ने क्या किया, ITI को हटा करके केवल क्लास 10th कर दिया। लेकिन 2019 में ही नोटिफिकेशन निकाल दिया था कि अगली वैकेंसी जब भी आएगी रेलवे ग्रुप डी की उसमें ITI मस्ट होगा। लेकिन इस बार रेलवे बोर्ड ने ये क्लियर कर दिया है कि रेलवे ग्रुप डी की जो भी वैकेंसी आने वाली है 58,242 पोस्ट का, उसमें टोटल जो है क्लास 10th वाले फॉर्म भरेंगे। क्लास 10th है तब भी फॉर्म भर सकते हैं, ITI किए हैं क्लास 10th है तब भी फॉर्म भर सकते हैं, BTech किए हैं तब भी फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका क्लास 10th है तो आप रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सोचने वाली बातें है कि ITI रहे चाहे न रहे, आप हाई स्कूल के साथ साथ ITI किए हो चाहे न किए हो, यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप क्लास 10th पास हैं तो आप जो है कि रेलवे ग्रुप डी में फॉर्म भर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, सर ये बताइए कि हम हाई स्कूल आर्ट साइंस से किए हैं तो क्या हम रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भर सकते हैं? तो बिल्कुल भर सकते हैं। आप हिंदी से किए हो, संस्कृत से किए हो, उर्दू से किए हो, फारसी से किए हो, किसी भी लैंग्वेज में अगर आप हाई स्कूल पास हैं, चाहे 3rd डिवीज़न हो चाहे 1st डिवीज़न हो, चाहे 80% मार्क लेकर के पास हुए हो, तो आप जो है रेलवे ग्रुप डी में फॉर्म भर सकते हैं। इसमें कहीं से कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए इसके बारे में हम बताते हैं आगे चल करके। एज लिमिट, सभी बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर ये बताइए रेलवे ग्रुप डी में एज कितना रहेगा। एज डाउट रहता है कि सर हम OBC से हैं, एज कितना रहेगा, हम SC कास्ट से हैं, एज कितना रहेगा, EWS से हैं, जनरल से हैं, एज क्या रहेगा। तो एज के बारे में हम आपको बता देते हैं कि एज क्या रहेगा। अगर हम बात करते हैं जनरल का, तो जनरल में जो एज रहेगा टोटल 18 से लेकर के 30 साल। जो बच्चे 18 साल से लेकर 30 साल तक हैं वो रेलवे ग्रुप डी में फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम EWS की बात करते हैं तो EWS में भी वही नियम है जो जनरल वाले में है। इसमें अगर आप 18 से 30 साल हैं तो आप रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन OBC की अगर बात करते हैं तो OBC के लिए 3 साल एक्स्ट्रा समय मिला है। 18 से अगर आप 33 साल हैं तो आप रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं SC का, तो SC में अगर आप 18 साल से लेकर के अगर आप 36 साल हैं, 18 से 36 साल तक है तो आप रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भर सकते हैं। आप 18 साल से कम नहीं होना चाहिए, एज 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 36 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर 18 से 36 तक है तो आप रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भर सकते हैं। जो नियम SC के लिए है, एज में जो नियम SC के लिए है वही नियम ST के लिए भी है। कहने का मतलब ये है अगर आप SC कास्ट से बिलोंग करते हैं और आपका एज 18 साल से लेकर के 36 साल तक है तो आप रेलवे ग्रुप डी में फॉर्म फिल कर सकते हैं। कहीं से कोई एज को लेकर के दिक्कत नहीं होगी।
यहाँ पे जो भी आप जिस भी कैटेगरी से हैं आप अपना कैटेगरी देख लीजिएगा, और इस एज को अगर आप फुल फिल करते हैं तो आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे बड़ी बात ये होती है, बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर रेलवे ग्रुप डी का सिलेबस क्या है। तो हम ये बताना चाहते हैं आपको, किसी भी एग्ज़ाम की जब आप तैयारी करने जाते हैं तो उस तैयारी करने से पहले या फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है। कि अगर मैथमेटिक्स की अगर बात करते हैं तो मैथ में टोटल आपका 25 क्वेश्चन है, मैथ में टोटल 25 क्वेश्चन है। रेलवे ग्रुप डी में अगर बात करते हैं तो टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 क्वेश्चन में से टोटल 25 क्वेश्चन मैथ से ही रहेगा। एकदम ध्यान से समझिए, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो टोटल में से टोटल नंबर ला सकते हैं। यानी कि 25 क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन रहता है, तो 25 क्वेश्चन हल करके आप 25 नंबर ला सकते हैं। इसमें कहीं से भी कोई माइनस मार्किंग होने की संभावना नहीं रहेगी। और जीके जीएस की बात करते हैं तो उसका कोई और छोर नहीं है कि जीके कहाँ से पूछेगा, जीएस कहाँ से पूछेगा। उसका सिलेबस इतना ब्रॉड है कि आप उसमें घुल मिल जाएंगे और समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा। लेकिन एक मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो 25 से 25 क्वेश्चन हल करके आप 25 नंबर आसानी से ला सकते हैं। और सबसे बढ़िया है यहाँ पर रीजनिंग सबसे आसान होता है और सभी बच्चे रीजनिंग को सॉल्व भी करते हैं। यहाँ पे 30 क्वेश्चन है रीजनिंग का। देखिए आपके सफलता में 2 क्वेश्चन का 3 सब्जेक्ट का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। पहला हो जाता है मैथ का, दूसरा हो जाता है रीजनिंग का और तीसरा हो जाता है साइंस का। मैथ तो आप बढ़िया से पढ़ लेंगे तो 25 क्वेश्चन तो यहाँ से ला ही सकते हैं। इसके साथ साथ अगर रीजनिंग में आपका पकड़ ठीक ठाक है तो 30 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन बना लेंगे। बहुत सारे बच्चे जो सिलेक्ट होते हैं या जो बच्चे इसमें नौकरी कर रहे हैं तो सिलेक्शन लेने का उनका मूल मंत्र यही होता है कि मैथ में पूर्णांक के पूर्णांक लाते हैं और साथ ही साथ रीजनिंग में 30 में 30 नहीं ला पाए तो 28 से 29 नंबर तो ला ही लेते हैं। अगर ये स्कोर आपका बढ़िया रहता है तो हमको नहीं लगता है कि कोई रेलवे ग्रुप डी में आपको रोक सकता है। तो आपको मैथ का वेटेज पता चल गया कितना है, रीजनिंग का वेटेज पता चल गया कितना है। अब देखिए साइंस का वेटेज कितना है। साइंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो साइंस में टोटल 25 क्वेश्चन है, मैथ में 25 क्वेश्चन, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन और साइंस में 25 क्वेश्चन। साइंस अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, न्यूमेरिकल के साथ साथ अगर थ्योरी बढ़िया से पढ़ते हैं तो हमको नहीं लगता है कि 25 क्वेश्चन में से आप कम से कम 23 से 24 क्वेश्चन न कर पाएँ। देखिए हम बार बार आपको एक बात पे फोकस करना चाहते हैं कि मैथ, रीजनिंग, साइंस अगर ये 3 सब्जेक्ट में आप फोकस कर लेते हैं, अच्छे से मेहनत कर लेते हैं तो यहीं से आपका कम से कम 80 नंबर का क्वेश्चन यहीं से मिल जाता है। बच जाता है आपका 20 नंबर। तो 20 नंबर का जीके जीएस है, इसमें आपका हिस्ट्री भी रहेगा, ज्योग्राफी भी रहेगा, पॉलिटी भी रहेगा, इकोनॉमिक्स भी रहेगा, करेंट अफेयर भी रहेगा, सारा का सारा क्वेश्चन इसमें रहेगा। लेकिन आपको ये पढ़ने में बहुत सारा दिक्कत होगा। 20 क्वेश्चन है और सिलेबस इसका ब्रॉड है, तो प्रयास ये करिए कि मैथ, रीजनिंग, साइंस पे अपना पकड़ जबरदस्त बनाइए और 20 नंबर में से कम आपका 10 नंबर का करेंट अफेयर रहेगा। करेंट अफेयर के साथ साथ आप 3 सब्जेक्ट पे पकड़ बनाइए, आपको कहीं से कोई नहीं रोक सकता है रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेने से। आइए इसका हम पैटर्न के बारे में हम बता रहे हैं आपको। पैटर्न क्या क्या है इसमें। टोटल होगा CBT 1। अभी तक तो चर्चा ये है कि रेलवे ग्रुप डी का जो वैकेंसी है उसमें CBT 1 होगा, लेकिन फिर आगे एक नया नोटिफिकेशन निकल के आया, इसमें ये पता चला है कि CBT 2 भी होगा। CBT 1 में क्या है, टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन टोटल रहेगा और 100 क्वेश्चन आपका 100 नंबर का रहेगा। टोटल क्वेश्चन 100 रहेगा और टोटल नंबर 100 रहेगा। 100 क्वेश्चन का 100 नंबर मिलेगा, अर्थात एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो 1 नंबर मिलेगा। और एक सही क्वेश्चन पर एक अगर सही करते हैं तो 1 नंबर मिलेगा, लेकिन अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं, एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1/3 नंबर आपको क्या कर दिया जाएगा, निगेटिव कर दिया जाएगा। 1/3 क्वेश्चन नंबर आपका निगेटिव कर दिया जाएगा। तो प्रयास ये करिएगा कि क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करें, ठीक है, लेकिन ध्यान इस बात पे रहना चाहिए कि हमारा कहीं से निगेटिव भी ना हो जाए। अगर 3 क्वेश्चन आप निगेटिव कर देते हैं तो एक सही क्वेश्चन आपका कट के 0 हो जाएगा।
तो इस बात को हमेशा आप लोग ध्यान रखिए कि रेलवे ग्रुप डी में अभी तक तो क्लियर नहीं है, लेकिन जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्लियर नोटिफिकेशन, तब आपको पता चल जाएगा कि रेलवे ग्रुप डी में CBT 1 होगा या CBT 2 होगा। अगर CBT 1 होता है, ध्यान रखिए, अगर CBT 1 होता है तो 5 गुना बच्चों को लिया जाएगा, टोटल सीट का 5 गुना बच्चों को लिया जाएगा और उन्हीं बच्चों को CBT 2 कराया जाएगा। और CBT 2 जो बच्चे पास होंगे तो 1 सीट 1 स्टूडेंट, मतलब जितना सीट रहेगा उतना ही बच्चों को CBT 2 में पास किया जाएगा और उन्हीं बच्चों को फिजिकल में भेजा जाएगा। तो यहाँ पे आपको समझने वाली बात यह है कि CBT 1 होगा कि CBT 2 होगा, तो इंतजार करिए, धैर्य रखिए। 23 जनवरी को जब ऑनलाइन शुरू हो रहा है, नोटिफिकेशन साइट पे आ जाएगा, तब आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर CBT 1 होगा कि CBT 2 होगा। अब क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल गया कि टोटल क्वेश्चन 100 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन सॉल्व करने पे आपको 1 नंबर मिलेगा। 100 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको 100 नंबर मिलेगा। एक क्वेश्चन सही करने पे 1 नंबर और एक क्वेश्चन गलत करने पर आपको 1/3 नंबर काट लिया जाएगा। आइए इसके बारे में हम और विस्तार से बताते हैं। रनिंग के बारे में हम बताते हैं आपको। रनिंग क्या है? रेलवे ग्रुप डी में अगर आप CBT 1 पास कर जाते हैं, CBT 2 पास कर जाते हैं, उसके बाद से आप जाएंगे फिजिकल में, रनिंग में जाएंगे। तो रनिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो रनिंग में एक तरफ लड़कों का दौड़ होगा और एक तरफ लड़कियों का दौड़ होगा। लड़कों की दौड़ के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो टोटल 1 किलोमीटर का दौड़ है, टोटल 1 किलोमीटर का दौड़ है और 1 किलोमीटर का दौड़ जो है टोटल 4 मिनट 20 सेकेंड, 4 मिनट 20 सेकेंड का समय लगेगा। अगर आप 4 मिनट 20 सेकेंड में 1 किलोमीटर की दूरी आप दौड़ के पार कर लेते हैं तो आप फिजिकल पास हो जाएंगे। इसके साथ साथ 35 kg का वजन रहेगा। 35 किलो वजन लेकर के आपको 100 मीटर की दूरी को टोटल 2 मिनट में तय करना। इसका मतलब ये होगा, अगर आप लड़का है, अगर आप CBT 2 पास कर लिए हैं तो जब फिजिकल में जाएंगे तो आपको 1 किलोमीटर की दूरी 4 घंटा 20 मिनट में 4 मिनट 20 सेकेंड में तय करना होगा और 35 किलो जो वजन है वो आपको लेकर के 2 मिनट में 100 मीटर जाना होगा। अगर इसको आप फुल फिल करते हैं तो आप फिजिकल पास हो जाएंगे। इसी तरह से लड़कियों की अगर बात करते हैं तो लड़कियों को भी 1 किलोमीटर दौड़ना होगा, लेकिन इनका रहेगा 5 मिनट 15 सेकेंड। 5 मिनट 15 सेकेंड इनको मिलेगा। 5 मिनट 15 सेकेंड में इनको बिना वजन का 1 किलोमीटर दौड़ना है। इसके साथ साथ 100 मीटर की दूरी इनको 25 किलो वजन लेकर के 100 मीटर की दूरी तक दौड़ना है और टोटल आपको टाइम मिलेगा इसमें 2 मिनट। 2 मिनट में अगर 25 किलो वजन लेके 100 मीटर की दूरी दौड़ लेते हैं और 5 मिनट 15 सेकेंड में 1 किलोमीटर की आप रनिंग पूरा कर लेती हैं, तब जाकर के आपको फिजिकल पास माना जाएगा। उसके बाद आपको मेडिकल के लिए भेजा जाएगा और मेडिकल के बाद DB होगा, DB के बाद आपका सिलेक्शन होगा। ये रहा आपका पैटर्न। अब ये है, अब आप लोग कहेंगे सर आप बता रहे हैं पूरे ग्रुप डी के पैटर्न के बारे में, एग्जाम क्या है, सिलेबस क्या है, किस किस पोर्शन से कितना नंबर आ रहा है, एज क्या है, लेकिन क्या आपके यहाँ कोई नया बैच चल रहा है क्या? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बुद्धा क्लासेज कप्तानगंज कनौडिया इंटर कॉलेज के ठीक सामने हमारी संस्था है। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफलाइन संस्था से जरूर जुड़ सकते हैं। आइए इसके बारे में हम विस्तार से आपको बताते हैं। देखिए, अगर हम लोग रेलवे ग्रुप डी के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे तो अभी हम आपको बताएं कि रेलवे ग्रुप डी में जो मैथमेटिक्स है, टोटल जो मैथ का वेटेज है इसमें टोटल 25 क्वेश्चन आएगा, 25 क्वेश्चन रहेगा। इसके साथ साथ रीजनिंग का अगर हम बात करते हैं तो रीजनिंग में भी आपको बताए थे टोटल 30 क्वेश्चन रहेगा। मैथ की अगर बात करते हैं तो 25 क्वेश्चन रहेगा और रीजनिंग की बात करते हैं तो 30 क्वेश्चन रहेगा। इसके साथ ही साथ अगर हम लोग साइंस की बात करते हैं तो साइंस में भी आपका टोटल 25 क्वेश्चन रहेगा और करेंट अफेयर जीके जीएस की अगर बात करते हैं तो आपका 20 क्वेश्चन रहेगा। ये आपका क्वेश्चन का वेटेज है। लेकिन जीके जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है वो बहुत ब्रॉड है, उसका कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मैथ का एक लिमिट है।
अगर मैथ को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं, अपना डाउट क्लियर कर लेते हैं, तो हमको नहीं लगता है कि मैथ में आप 25 में 25 नहीं कर पाते हैं। आप 25 में 25 करने का प्रयास करेंगे तो कर लेंगे। रीजनिंग भी 30 है, इसमें 30 में 30 लाने का प्रयास करेंगे तो ला सकते हैं। इसका कोई लिमिट, इसका लिमिट है कि इतना ही इस क्षेत्र से आएगा, लेकिन जीएस का कोई और छोर नहीं है। अब इसके बारे में हम बता रहे हैं आपको, हमारे यहाँ क्लासेज कौन कौन सी चल रही हैं और कब कब चल रही हैं। देखिए, हमारे यहाँ रेलवे ग्रुप डी का न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है और आप हमारे यहाँ बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसका टाइम टेबल आपको बता देते हैं। मैथ की अगर बात करते हैं तो मैथ की क्लास 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक, सुबह 9 बजे से 10 बजे तक, सुबह बात करते हैं सुबह 9 बजे से 10 बजे तक आपको मैथ की क्लास मिलेगी। मैथ की बात करते हैं तो सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक आपको मैथ की क्लास मिलेगी। इसके साथ रीजनिंग की अगर बात करते हैं तो रीजनिंग की क्लास 10 बजे से लेकर 11 बजे तक मिलेगा। फिर साइंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो 11 बजे से लेकर 12 बजे तक आपका साइंस का क्लास मिलेगा। फिर उसके बाद आपका 15 मिनट का लंच का रेस्ट रहेगा और लंच के बाद जब आएंगे तो आपका जीके जीएस का क्लास चलेगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए। हमारे अनुभवी टीचरों के माध्यम से एक क्लास संचालित हो रही है। आपको प्रत्येक रविवार को आपको स्पीच टेस्ट देने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ जो हम क्लास में पढ़ाएंगे उस क्लास का पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा। जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं और चैप्टर ख़त्म हो जा रहा है, उस चैप्टर से 100 क्वेश्चन लेकर के हम पेपर देते हैं और उस क्लास में ही सॉल्व कराते हैं। इसके साथ ही साथ जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं उस चैप्टर का 80 से 70 क्वेश्चन तक, 50 मिनिमम 50 क्वेश्चन, अधिक से अधिक 100 क्वेश्चन का हम पीडीएफ बना करके ग्रुप में भी सेंड करते हैं, ताकि बच्चे उसको, जो हम पढ़ाए हैं, बच्चे उस आधार पर उसको सॉल्व करने का प्रयास करें। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का वेटेज देख लीजिए। हमारे यहाँ जो क्लासेज का टाइम है 9 से 10 है। मैथमेटिक्स का टाइम, रीजनिंग का अगर देखेंगे तो 10 से 11 है। साइंस की अगर बात करते हैं तो 11 से 12 है। इसके बाद 15 मिनट का आपका लंच का टाइम है। 15 मिनट के बाद आएंगे तब आपका जीके जीएस का क्लास चलेगा और ये क्लासेस लगातार चल रही हैं। अगर आप रेलवे ग्रुप डी में एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो हमारे क्लासेस से जरूर जुड़िए। संस्था का एड्रेस बता देते हैं, बुद्धा क्लासेज, कप्तानगंज, कुशीनगर, कनौडिया इंटर कॉलेज के ठीक सामने। तो ज्वाइन करिए बुद्धा क्लासेज, कप्तानगंज, कुशीनगर। जय हिंद, जय भारत।